क्लास 10th ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें ए बी सी ट्रायंगल है जो सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल डी ई एफ के, और उनके एरियाज हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड 15.4 है तो हमें साइड फाइंड करना है कि बी सी जो साइड होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर हमें ट्रायंगल है जो ए बी सी अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है डी ई एफ के, तो जो इनके एरियाज होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा इक्वल टू जो भी इनके साइड होंगे, जैसे ए बी का ए बी अपॉन डी का स्केयर होगा, और ये इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के स्केयर के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के स्केयर का इक्वल होता है। तो हमें दिया हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है 64 है, और डी ई एफ का एरिया हमें गिवन है 121, और बी ई एफ साइड का हमें गिवन है 15.4, और हमें बी सी साइड फाइंड आउट करना है। इसका स्केयर है तो स्केयर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 121, तो बी सी अपॉन 15.4, तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी है और सी डी है वो आपस में पैरेलल है। पहले तो हम ट्रेपीजियम का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ए बी सी एंड डी है, ए बी सी एंड डी, तभी हमारा ए बी होगा जो डबल होगा सी डी से। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, यानी इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को पहले तो हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेट ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो एंगल 1 और एंगल 2, इसे हम नाम दे देते हैं 2 एंड 3, इसे 4 5 एंड, तो एंगल 1 होगा जो हमारा एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल है, और एंगल 2 है जो एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 है जो एंगल 5 के इक्वल होगा। और रीज़न क्या है इसके लिखेंगे कि अल्टरनेट, क्योंकि हमारा जो साइड्स थे ए बी और सी डी हमें पैरेलल दिया हुआ था, तो जिसकी वजह से तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी है जो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के, और अगर आपस में ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी होगा, वो इक्वल होगा किसके, उनके साइड्स के, दैट इज ए बी अपॉन सी डी के स्केयर का। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए बी हमें गिवन है, ए बी की जगह पे अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल आउट, तो ये कितना बन जाएगा 4 अपॉन 1, तो इनके रेशियो कितने आ गए 4:1 हो गया, जो हमारा आंसर हो गया। तो अगर वीडियो में कुछ आपको ना समझ आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर अ टू ट्राइंगल, कि ए बी सी है और डी बी सी हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ, इफ़ ए डी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, ए डी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को एट अ पॉइंट ओ पे, सच दैट हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी जो इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ के, ये हमें प्रूव करना है।
तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस ए बी सी ट्राइंगल यानी इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा बी सी, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमें गिवन नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ए पी ड्रॉ कर दिया है और इस ट्राइंगल में सी डी एम हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। तो ए पी हो जाएगा अपॉन 1/2 इंटू बेस सेम रहेगा और इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा डी एम हो जाएगा। तो ए हो जाएगा ए पी अपॉन डी एम के इक्वल। और अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल डी एम ओ को, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो एंगल जो हमारा ए पी ओ है और एंगल हमारा डी एम ओ है वो हमारा ईच 90 डिग्री है, क्योंकि हमने इसे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया था बीसी साइड पे, एपी को हमने ड्रॉ किया है बीसी साइड पे परपेंडिकुलर, और डीएम को हमने ड्रॉ किया है बीसी साइड पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर से, और जो हमारा ए वाला और ए वाला आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, एंगल ए ओ पी एंड एंगल डी ओ एम जो होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी ओ है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एम ओ के बाय एंगल क्राइटेरिया से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इनके साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, यानी ए पी अपॉन डी एम होगा वो इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और अगर हम ए पी अपॉन डी एम है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी है जो हमारा इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ के। तो हेंस इट प्रूफ। अगर कुछ आपको ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल्स प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कि हमें गिवन है कि एरिया जो इनके एरियाज हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो एरिया ऑफ, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है जो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो और फिर हमें, तो यहाँ से अगर सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इनके साइड्स हो जाएंगे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के साइड का स्क्वायर, एंड ए इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के साइड के स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है जो हमें इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की जगह पे पी क्यू आर लिख सकता हूँ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी इनके साइड्स जो होंगे यानी ए बी अपॉन पी क्यू होगा का स्क्वायर वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी जो होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली हम सबको लिख सकते हैं इस तरह से कि बी सी जो होगा वो हमारा क्यू आर के इक्वल होगा, एंड ए सी जो होगा वो हमारा पी आर के इक्वल होगा। अगर तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है जो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के,
बिकॉज इनके सारे साइड्स जो थे वो आपस में इक्वल थे। तो हेंस इट प्रूफ। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Exercise 6.4 question number 5, D, E, F are respectively the midpoints of a side AB, BC and CA. D, E, F हमें midpoints दिए हुए हैं on a side AB, BC and AC side पे of a triangle ABC. Find the ratio of the area of triangle DEF and triangle ABC. कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के रेशियोज फाइंड करने हैं, एरियाज के रेशियो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एरिया के रेशियो फाइंड करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को पहले तो हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ही हम। तो यहाँ पर हमें D एंड E है जो और मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल ABC है। इसमें यहाँ पर हमें अगर DE है जो हमारा पैरेलल होगा AC के, तो DE है जो 1/2 ऑफ AC होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड का। तो इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल BCA, मतलब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड ट्रायंगल BAC जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हमें क्या है कि एंगल B है जो दोनों में कॉमन है, और हम जानते हैं D है जो AC के पैरेलल है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होगा, यानी BED इज इक्वल टू BCA होगा, और BDE जो एंगल होगा वो इक्वल होगा BAC के, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BED है जो सिमिलर होगा ट्रायंगल BCA क्या। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल टू ए DE अपॉन AC का स्क्वायर होगा, और DE है जो हमारा 1/2 ऑफ AC है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 हो गया, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED है जो 1/4 है ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA का। अगर तो हमारा ये वाला एरिया 1/4 है टोटल एरिया का, तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF जो होगा वो भी हमारा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो होगा वो भी हमारा 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है और इस वाले पूरे ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका रेशियो फाइंड करना है तो अगर मैं टोटल एरिया में से इन तीनों एरियाज को माइनस कर दूं तो मुझे सेंटर वाले का एरिया पता लग जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ DEF पता लग जाएगा हमें। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से अगर मैं माइनस कर दूं इन तीनों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF को। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BD कितना है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सभी में से कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन ए बी सी। हमें यहाँ से वैल्यूज आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, जो बन गया 1/4। ये हमारा वैल्यूज आ गया। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि अगर दो ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर हैं, तो उनके अगर मीडियन हम ड्रॉ करते हैं तो उनके मीडियन का जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसका हम जानते हैं साइड्स का स्क्वायर होता है, बट इसमें हमें प्रूव करना है कि इनके मीडियन का स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इसमें बोल रहा था कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कि दो सिमिलर ट्रायंगल है। तो लेट हमारा कि ए बी सी है, ए बी सी एंड जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है जो हमारा सिमिलर है। तो अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा, और इनकी जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर से अगर बी सी है तो बी डी अगर ए डी मीडियन है तो डी पॉइंट है जो बी सी को टू इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू लिख सकता हूँ। इसी तरह क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस बी सी को 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी अपॉन 1/2 ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो 1/2 ऑफ बी सी और 1/2 ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, बी डी अपॉन क्यू एस लिख सकता हूँ। तो ए बन जाएगा ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल बी है जो दोनों में हमें एंगल क्यू की इक्वल दिया हुआ है बाय इक्वेशन 2 से, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस है। दो साइड्स मिल गया और एक एंगल मिल गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एस का बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अगर तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस भी लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनके साइड्स का स्क्वायर होता है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। और हम जानते हैं ए बी अपॉन पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन पी एस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में सभी साइड इक्वल, सभी साइड्स के प्रोपोर्शनल इक्वल हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो मेरा इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर का। तो हेंस इट प्रूफ। अगर आपको किसी भी लाइन पे अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़कर रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन अ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to the half the area of equilateral triangle described on its one of its diagonal, कि ये हाफ होगा जो इस ट्राइंगल के डायगोनल से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है उससे। तो स्क्वायर पे बना है, तो स्क्वायर के सभी साइड को लेट कर लेते हैं ए है। तो अगर एक साइड ए है तो इस पे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है तो इसके साइड्स भी इक्वल टू ए ही होंगे। और अगर इसके साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना बन जाएगा, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, यानी √2 होगा जो इसके डायगोनल्स का साइड होगा। तो अगर ए डायगोनल्स मेरा √2 है और बी डी एफ है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके भी सारे साइड्स होंगे जो √2a होगा। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ का देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइड्स ए है और इसका साइड 2a है का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ए से कैंसिल आउट 1/√2 1/2 बन जाएगा। तो अगर कहीं पे आपको वीडियो अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 8। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of a side BC of the area of triangle ABC and BD। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरा BC साइड है जो X है, तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड x हो जाएंगे, AC और AB। बट हमारा जो BD होगा वो D मिड पॉइंट पे है तो हाफ ऑफ BC होगा, यानी ये x/2 होगा। तो इसके सभी साइड x/2 हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के लिए क्या लिख सकते हैं, साइड x/2 का स्क्वायर दैट इज 2/1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4:1 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कुछ आपको ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 9। तो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन द रेशियो, यानी हमें एरियाज ऑफ ट्राइंगल लेट हमारा ABC ट्राइंगल है और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। तो अगर हमारा इनके साइड्स का रेशियो दिया 4:9 है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो इनके एरियाज क्या बन जाएंगे 16:81। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।